वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 की आवेदन डेट को लेकर के, संशोधन को लेकर के, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी उस पे बात करेंगे। और हाई कोर्ट में वर्ग 3 के लिए ईएसवी ने कैविएट दायर कर दी है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ी-सी इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 25 दिन अब आपके पास शेष बचे हुए हैं। इन 25 दिनों को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है उस पे भी बात करेंगे। हालांकि तैयारी क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो हम एक विस्तार से अलग ही वीडियो में बात करेंगे उस पे। तो चलिए एक एक करके हम चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नोटिस आया हुआ था, ईएसपी ने कोर्ट में कैविएट दायर कर दी हुई है। इसकी वीडियो आपने देख ली होगी, मैंने कल अपलोड करी हुई थी। ईएसपी जैसे कि कोई भी यदि याचिका दायर करने जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट को सूचित करना पड़ेगा ईएसपी को, ताकि ईएसपी अपना पक्ष रख सके। इसी को कैविएट कहते हैं। मतलब ईएसपी के पास में वो जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम शेड्यूल का हम यदि देखें, एग्जाम शेड्यूल में प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप देखेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट आता है 27 तारीख को। और आवेदन जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट है वो 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म चालू हो जाते हैं, 15 अक्टूबर 2024 तक भरे जाते हैं। इसके बाद अब आपका संशोधन हो रहा है। रेक्टिफिकेशन डेट यानी संशोधन की जो दिनांक है वो आपकी 20 तक है, यानी जो भी आपने त्रुटियां करी हैं, गलतियां करी हुई हैं, आप अपने आवेदन फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यही जानकारियां फिर आपकी मेंस में लगेंगी, फिर डीबी में। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मेन चीज यह है कि आप क्यों ना आज ही उन गलतियों को सुधार लो। आप चेक कर लो, कोई सी भी गलती ना हो। फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं किसी का नंबर वाली प्रॉब्लम आती, किसी के साथ ईमेल वाली प्रॉब्लम आती। इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रॉब्लम्स आती। इसीलिए अभी आपको डेट दी गई है। किसी को लैंग्वेज चेंज करना है, यदि लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, आपका मन हो रहा है, तो आप 20 तारीख तक और डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिल पाएगा। ये हमने इस पे देखा। और अभी हम, हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये डेट्स वगैरह दी हुई हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊंगा, अभी हम बात करेंगे एक और चीज़ पे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हुए हैं, जैसे कि मानसी मैम है, इनके एक 119 120 मार्क्स थे। आप इनका इंटरव्यू देखिएगा, वर्ग 3 में चयनित शिक्षक हैं। वीरेन जी का इंटरव्यू आप देखिएगा, बहुत शानदार इंटरव्यू सर का हमने कंडक्ट किया हुआ है, बहुत ही शानदार है। 124-25 नंबर है, पूरे मध्य प्रदेश में 42वीं रैंक है। और ओबीसी कैटेगरी से शायद 24 रैंक है इनकी। और भी बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए हुए हैं वर्ग 3 वर्ग 2 चयनित शिक्षकों के। और ये थर्ड रैंक, मतलब मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में थर्ड रैंक सर की आई हुई है। इनका इंटरव्यू मैंने लिया हुआ है। आप इनके साक्षात्कार को देखकर प्रेरणा लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा करिएगा। तो अभी हम तैयारी को लेकर के बात करने जा रहे थे कि अ, अब आपको इन लास्ट डेज में क्या करना है। डेट की हम बात करें, एग्जाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। एग्जाम डेट का यदि उन्होंने, जैसे कि 16 और 17 में यदि कुछ नोटिस दे दिया, 16 तारीख को या 17 को कि डेट बढ़ेगी, तो वो आपको ऑफिशियल उस पे देखने को मिल जाएगा। फिर भी ये संभव सा नहीं लग रहा है। बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो 2-4 दिन और डेट बढ़ा दें, क्योंकि ये, जैसे कि अतिथि शिक्षक में आपने देखा होगा कितनी सारी डेट्स बढ़ती थी फॉर्म भरने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए। लेकिन ये अलग ही प्रक्रिया है, आपका एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम हैं। मुझे नहीं पता कि कितने सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए और क्या कारण उनके रहे, किस कारण। कुछ अभ्यर्थी रहते हैं सर्वर की वजह से भी नहीं हो पाता, कुछ का पेमेंट वाला इशू आ जाता है। यदि बढ़ना है तो आज या कल में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी, और आपको मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ये डेट बढ़ी तो बहुत ही कम समय के लिए बढ़ेगी, ज़्यादा समय नहीं। यदि हम दिनांक क्या, आवेदन की दिनांक की बात कर रहा था, एग्जाम डेट की बात करें, आवेदन की बढ़ सकती है। आज या कल में आपको नोटिस देखने को मिलेगा। यदि बढ़ी तो इसके लिए आपको ईएसपी की साइट पे भी अपडेट रहना है, और टेलीग्राम पे यदि बढ़ती है तो मैं आपको तुरंत टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। लेकिन संशोधन का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, संशोधन आप अभी कर सकते हो, 20 तारीख तक आपके पास अभी समय शेष है। एग्जाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। एग्जाम डेट बढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं लग रहा है।
क्योंकि यदि बीच में कोई सी परीक्षा होती पड़ी तो हम कहते कि ये बहुत सारी शिफ्ट में परीक्षा चलेगी वर्ग 3 से पहले वाली, तो ये इसकी डेट बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी कोई सी परीक्षा बीच में अभी है नहीं, तो आपकी परीक्षा जो भी निर्धारित समय है आपका 10 नवंबर से, उसी तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। बस इसमें एक सुविधा आपको हो सकती है कि कुछ अभ्यर्थियों का पेपर बाद में फंसेगा, किसी का 10 दिन बाद, किसी का 15 दिन बाद, क्योंकि वर्ग 3 की परीक्षा चलेगी शिफ्ट में। क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है, तो 2, 3 या 4 दिन में तो परीक्षा खत्म होने वाली नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। तो जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा पहले फंस जाएगी, पहले आ जाएगी, उनको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। बाकी जिनकी शिफ्ट की परीक्षा बाद में होती जाएगी, उनको उतना ही प्रॉफिट होगा। रिव्यूज आने लगेंगे यूट्यूब पे, किस तरीके का पैटर्न है वो उनको पता चल जाएगा। फिर वो अपनी तैयारी उन 10 या 15 दिन में और भी सुदृढ़ और भी अच्छी कर पाएंगे। लेकिन डेट का भी आप बिल्कुल भी मत मान के चलिएगा। आप बिल्कुल 10 तारीख को टारगेट करके ही तैयारी करिए। ये नहीं, हाँ, इसमें सुविधा आपको हो सकती है कि आप बस ये सोचिए कि मेरा पेपर पहले दिन ना फंसे। कम से कम मैं 3-4 रिव्यू तो देख लूं, कम से कम रिव्यू जान लूं कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है। बस इतनी सुविधा आपके साथ में हो सकती है। बाकी आपके पास जो समय है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी। 25 दिन लगभग आपके पास बचे हुए हैं। इन 25 दिनों को बहुत ही अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। वर्ग 3 का सुपर गार्डेंस प्लस सुपर मॉक टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन करिएगा। डेफिनेटली यहाँ से आपको 70 से 80 प्रश्न परीक्षा में डिक्टो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या मिल रहा है, पीवाईक्यू आधारित 10 फुल लेंथ टेस्ट डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ में 10 फ्रेश एफएलटीज आपको मिल रही हैं, सेक्शनल मिल रहे हैं पीवाईक्यू आधारित, जो कि कोई नहीं देगा। सब्जेक्टिव मिल रहे हैं आपको 100 से ज्यादा। और बाकी परिश्रम ग्रुप की लिंक आपको मिल ही रही है। सीटेट के मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, जहां से आपकी सीडीपी में पूरे नंबर भी आ सकते हैं। सिलेबस तो चलिए ये आपको है ही। और बाकी चीजें हम देखें, आप लेने से पहले FLT 2 पीवाईक्यू आधारित है, 800-850 अभ्यर्थियों ने लगाई हुई है। आप भी इसको लगाइएगा, पसंद आए तो ही लेना है, अन्यथा आपको ये ज्वाइन नहीं करना है। अब देखिएगा कैसा सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। जैसे कि एक प्रश्न आया, बुद्धि का त्रिपाची सिद्धांत, यहाँ पर आप देखेंगे इसको विस्तार से समझाया गया है। बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल समझाया गया है हिंदी में भी। उसके बाद त्रिपाठी सिद्धांत आ गया स्टर्नबर्ग का। देखिए कितने विस्तार तरीके में, बहुत शानदार तरीके में समझाया गया है, एक एक लाइन, और यहीं से बनेंगे आपके प्रश्न। और इंग्लिश में भी आपको सॉल्यूशंस देखने को मिल रहा है। एक और प्रश्न को देखें, जैसे कि कोहल वर्ग का सिद्धांत यदि आ गया, तो पूरे सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। उसके बाद फिर गूगल ही यहाँ पर आपको दे दिया गया है। आपको बार बार गूगल नहीं करना पड़ेगा, गूगल करके हमने ही दे दिया, आप ये मान के चलिएगा। कोहल वर्ग का सिद्धांत आ गया, बहुत शानदार तरीके में आप इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत देखने को मिल जाएगा। बाइलिंगुअल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कोई सा भी प्रश्न हो, उसमें आपको गजब लेवल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है, बहुत शानदार तरीके में आपको देखने को मिलेगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, आप वहां से इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।